हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आरपीएफ का जो एग्जाम है जो फिलहाल ही में चल रहा है उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन जो है वो इजी है और कट ऑफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कट ऑफ को लेकर वो कितनी होने वाली है। तो भैया, जो भी तीनों क्वेश्चंस के लिए आप देख रहे हो वीडियो को, तो आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे आपको पता होगा आरपीएफ एग्जाम में 120 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास में होते हैं। 120 में सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला है वो है आपका जीएस 50। और मैं जहाँ तक जानता हूँ 50 जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन तो हर बंदा जो है वो कर लेगा, यदि वो अच्छे से पढ़ेगा क्वेश्चन को तो 20 क्वेश्चन आराम से निकाल लेगा। फाइट जो होगी वो 30 से 40 क्वेश्चन पर होगी। जो 40 क्वेश्चन एवरेज जो होगा वो 30 कर पाएगा, जो बढ़िया होगा वो 40-45 क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है भाई। और रीजनिंग तो एकदम हलवा आ रही है। 35 क्वेश्चन हैं और 35 के 35 जो मेरे पेपर में आए थे वो मुझे इजी लगे। मैं 35 के 35 अटेम्प्ट करके आया हूँ और उम्मीद करूंगा 35 में से एक जो है वो गलत जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता 35 में से एक भी गलत जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरा एग्जाम कब था जो रीजनिंग इतनी ईजी आ गई। तो मेरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था। अभी 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो मुझे रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगी। मैथ की बात करूँ तो मुझे मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्वेश्चन जो थे ना वो इस भाषा में लिखे हुए थे कि मुझे उसे पढ़ना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, जिसकी वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ भी दिए हैं। और 2-3 ही क्वेश्चन पे मैंने यूनिट डिजिट का फंडा अप्लाई करके जो लगाया है। और 30 क्वेश्चंस मुझे लगता है मेरे जो है एग्जैक्टली एकदम करेक्ट होंगे। जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से मुझे हार्ड लगे, जिसके 2 क्वेश्चन तो मैंने यूनिट डिजिट से करे हैं और 3 क्वेश्चंस मैं छोड़ के आया हूँ। जीएस में मैंने आपको बता ही दिया है, मैं 30 से 32 क्वेश्चन जो करके आया हूँ। तो मैं ओवरऑल जो आपको वेटेज बताऊँ तो मैं 104 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आया हूँ। अब बात आती है कट ऑफ की। कट ऑफ आप सभी को पता होगा, पिछली बार की आप ओबीसी की कट ऑफ देखोगे तो 120 में से 120 गई थी, लेकिन वो आपको पता है कि नॉर्मलाइज होने के बाद गई थी, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गया था। वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन 5, 10, 15, 20 इस नंबर का मिला था, मैक्सिमम 17-18 नंबर थे। ठीक है। तो 120 में से आप 17-18 घटा दोगे तो 100 के पास आ जाओगे, है ना। और यही केस जनरल में है, यही केस एससी और ओबीसी में है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप 100 से ऊपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो या 80 से ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 80 वाले जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए उनकी, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा अच्छा भी मिलेगा और मे भी उनका नंबर भी आ जाएगा। नहीं तो जैसे मैं अपना पेपर करके आया हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं लगा के भी ऐसे आया हूँ जो मुझे, देखो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं यूनिट डिजिट से करके आया हूँ। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन उसमें सही भी जाए या नहीं भी जाए, तो मैं 104 करके आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं मेरे 4 से 5 क्वेश्चन यदि गलत भी हो जाते हैं तो मैं 90 प्लस नंबर पर रहूंगा। और नॉर्मलाइजेशन का देखना है कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद। तो यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप सबसे पहले मैंडेटरी करें कि आप रीजनिंग को करेंगे। रीजनिंग के बाद अपने जीएस वाले पोर्शन पे जाएं, क्योंकि जिससे आपका छूटे ना कुछ भी। क्योंकि रीजनिंग में इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले कि रीजनिंग में सब बच्चों की स्ट्रांग होती है, तो आप 30, 32, 33 जितने क्वेश्चन आपके हो जाए वो एक्यूरेसी के साथ होंगे। फिर दूसरे स्लॉट में आप जीएस को देखना। आप एक बार जब जीएस को करोगे ना तो मिनिमम मिनिमम मैं कहता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आप एक बार में कर ले जाओगे। तो आपको अफसोस नहीं होगा लास्ट में कि मेरा वो क्वेश्चन छूट गया जो मुझे आता था। ठीक है। आप स्किप करके आगे बढ़ो, मैथ पे आओ। मैथ में सबसे पहले आप एक तरफा से क्वेश्चन करना शुरू करो और 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप ऐसे कर दोगे जिसमें आपको टाइम टेकन नहीं लगेगा। अब वो क्वेश्चन तो हो गए जो एक्यूरेसी के साथ आपको 100% की एक्यूरेसी के साथ होने थे, वो तो आपने कर लिए। यानी मैं जो एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन आप रीजनिंग के मान लो, 20 क्वेश्चन आप इसके मान लो 50, और आप मैथ के मान लो 20 क्वेश्चन। तो 70 तो आपके यही हो गए आराम से एक्यूरेसी वाले 70। अब 20 में आप क्या काम करेंगे। अब मुझे 70 से 100 पहुंचना है, 30 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं। 30 क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको 2 ऑप्शंस कौन से लग रहे हैं, यानी ऑप्शन 2 कौन कौन से हैं जिसमें से आप चूज करने में आसानी होगी। 4 में तुक्का मारोगे तो दिक्कत है, 2 में मारोगे तो आपका चल सकता है वो, है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। और मैं मानता हूं यदि 100 में से आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए तब भी आप 90 के अप्रोक्स नंबर रहेंगे। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में शायद आपका नसीब इतना अच्छा हो कि आप 100 को ऊपर हो जाओ नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से, है ना। हार्ड शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इजी होगी तो फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करके आओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक। तो यही आपसे मैं बताना था कि आपका एग्जाम है तो आप इस तरीके से करके आएंगे
और जिसके 80 क्वेश्चन सही हैं और एक्यूरेसी 100% है, तो उसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ जहाँ तक है मेरा अंदाजा ये कहता है कि पिछली बार से कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, क्योंकि यूपी पुलिस वाले बच्चे जो है वो जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो आरपीएफ का एग्जाम आई थिंक नहीं देने गया होगा, वो यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बात करूँ जीडी की, अभी जीडी के वैकेंसी जो गई है उसमें भी बच्चे चले गए, तो वो भी एग्जाम देने नहीं आएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो अच्छा बच्चा है, शुरू का 1 लाख बच्चा है, उसमें से शायद 60 से 70 हजार बालक जो है वो चला गया है। अब ये फाइट हो रही है जो नीचे का 1 लाख है, जो नीचे का 1 लाख है उनके बीच ये फाइट हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो है ज्यादा जानी चाहिए। फिर भी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कट ऑफ आपको कितनी लगती है और कितनी जाएगी। वीडियो पर आप बने रहिए, मैं डेली ऐसी वीडियो डालता हूँ। अब हम दिल्ली पुलिस के पास चलेंगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, मैं और आप मिलकर अच्छे से तैयारी